नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आज के समय में पाकिस्तान के दोस्त गिने चुने ही बचे हुए हैं। मेनली तो सिर्फ दो ही हैं, पहला है चीन, दूसरा है तुर्की। लेकिन इन दोनों में सबसे करीबी दोस्त है तुर्की। उदाहरण के लिए, जब कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाता है तो एक बार को चीन चुप हो जाता है, लेकिन तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। यहां तक कि कई बार तो ऐसा हुआ कि तुर्की पाकिस्तान का साथ देते देते भारत के विरोध में चला गया और इससे उसका भयंकर नुकसान भी हो गया। लेकिन फिर भी तुर्की की सरकार बाज नहीं आई और उसने पाकिस्तान का ही साथ दिया। इससे आप समझ गए होंगे कि दोनों देशों के संबंध कितने मजबूत थे। लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ इसी तुर्की ने बहुत बड़ी कार्रवाई करी है। और ये ना सिर्फ कार्रवाई है, बल्कि एक इंटरनेशनल बेइज्जती है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जनता के लिए, उनकी सरकार और सेना के लिए। और इसका कारण कौन है? क्या पाकिस्तान की सरकार इसका कारण है? नहीं। ना ही उनकी सेना इसका कारण है। उसका कारण है पाकिस्तान की जनता। क्योंकि इतनी शर्मनाक हरकतें इन्होंने करी है तुर्की में कि तुर्की के अंदर पाकिस्तानी गेट आउट ये ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पर। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों का जमकर विरोध हो रहा है। और अब तुर्की की सरकार ने भी कठोर कदम उठाया है। उन्होंने पाकिस्तानी लोगों को वीजा देने के जो नियम थे वो कड़े कर दिए हैं। साथ ही स्क्रीन पर आप देखिए, तुर्की की सरकार ने कठोर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी लोगों को रेजिडेंशियल परमिट देना बंद कर दिया है। यानी कि अगर पाकिस्तान से कोई तुर्की में जाता है तो उसे रहने का परमिट नहीं मिलेगा, वो तुर्की में नहीं रह सकता। और इस समय तुर्की के लोगों में, खास करके तुर्की की महिलाओं में, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप पूछेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण है पाकिस्तान के लोगों की, स्पेशली मर्दों की बहुत ही ज्यादा घटिया हरकतें। पाकिस्तान के कई लोग तुर्की के अंदर लगातार पकड़े जा रहे हैं। क्या कर रहे थे वो जो तुर्की के अंदर महिलाएं थी उनकी वीडियो बना रहे थे, और वीडियो बनाने के बाद अपनी घटिया कमेंट्री उस पे करके सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। इतना ही नहीं, कई पाकिस्तानी तो किडनैपिंग के केस में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग महिलाओं से संबंधित अपराधों के चलते कई सारे पाकिस्तानी पुरुष तुर्की के अंदर पिछले कुछ महीनों में लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। और देखिए, शुरुआत में तो तुर्की की सरकार ने इग्नोर किया कि जी हमारा फ्रेंडली कंट्री है, इस तरीके से एक्शन लेना सही नहीं है। लेकिन जब तुर्की के लोगों में गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बढ़ा, तो फिर तुर्की की अथॉरिटी ने वहां पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है पाकिस्तानी लोगों पर। और इस समय तुर्की की जो अथॉरिटीज हैं वो हैवीली इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं अलग अलग मामलों की जो पाकिस्तानी लोगों से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इस पर फिलहाल रोक लगाने के लिए जो वीजा के नियम थे जो पाकिस्तानी लोगों को देता था तुर्की, उन्हें कड़े कर दिए गए हैं। हर एक को अभी तुर्की वीजा नहीं दे रहा है। इसके अलावा जिन्हें वीजा मिला भी हुआ है उन्हें रेजिडेंशियल परमिट नहीं दिया जा रहा है। यानी कि अगर वो तुर्की आ भी गए तो किराए पर घर लेकर या फिर घर खरीद कर रुक नहीं सकते। वहीं इस मामले को इस समय पूरी इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है, क्योंकि ऐसी ही घटनाएं पाकिस्तानी लोगों से जुड़ी हुई यूके के अंदर भी रिपोर्ट हुई हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान की इमेज पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। और अब उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इन घटनाओं को देखने के बाद यूरोप के तमाम देश जो पाकिस्तान को लेकर वीजा नियम है उन्हें और ज्यादा कठोर कर देंगे। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान एज ए नेशन, उनके लिए ये बहुत घातक है, क्योंकि इस समय उनके पास खजाने में कुछ भी नहीं है। उनका जो मेनली इनकम सोर्स है वो यही है कि जो पाकिस्तानी बाहर देशों में काम करने जाते हैं वो काम करके डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे कि पाकिस्तानी सरकार चलती है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी लोगों को वीजा मिलना बंद हो गया, खास करके यूरोप में, तो इनकी सरकार चलनी भी महाभारत हो जाएगी। जो इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और ज्यादा डीप जा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।